गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अंकेक्षण के लाभ। अंकेक्षण करवाने के व्यावसायिक संस्थाओं को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इसमें सबसे पहले हैं सामान्य लाभ। अंकेक्षण के कुछ सामान्य लाभ निम्नलिखित हैं, जैसे कि नंबर 1 पे है व्यापार की वास्तविक स्थिति का ज्ञान। अंकेक्षण कराने से व्यापारी को व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का पता लग जाता है कि वास्तव में कितने लाभ या हानि है और बैलेंस शीट में जो एसेट या लायबिलिटी दिखाई गई हैं वो ठीक है या गलत है। नंबर 2 इसका लाभ है अशुद्धियों और छल कपट का पता लगाना। अंकेक्षण कार्यों में लेखों की जांच के दौरान अशुद्धि और छल कपट का पता लग जाता है और भविष्य में छल कपट और अशुद्धियों की संभावना कम हो जाती है। तीसरा है कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव। जब कर्मचारियों को इस बात का पता चलता है कि उनके द्वारा करवाए गए कार्य की जांच एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा करवाई जाएगी, तो उनके मन में एक भय बना रहता है और वो अपना कार्य नियमित रूप से कुशलतापूर्वक और सावधानी से करते हैं। कर्मचारियों एवं प्रबंध में सतर्कता। अंकेक्षण कर्मचारियों एवं प्रबंध को अपने कार्य में सतर्क करता है, क्योंकि इसका परिणाम स्वस्थ आलोचना होता है। कर्मचारी अनुशासित होकर अच्छी परंपराओं और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। व्यापार का उचित मूल्यांकन। यदि किसी व्यापार का विक्रय करना हो, तो किसी फर्म को कंपनी के रूप में बदलना हो, तो अंकेक्षित खाते उचित मूल्यांकन और ख्याति की गणना करने में भी सहायक होते हैं। जब व्यवसाय को बेचा जाता है तो ख्याति का मूल्यांकन करने में भी ऑडिट किए हुए जो आपके अकाउंट्स हैं वो काम आते हैं। इसके अलावा ख्याति में वृद्धि होती है। जो फर्में लगातार अंकेक्षण कराती हैं उनके लेखों में अधिक विश्वास होता है और जिससे फर्म की ख्याति, संस्था की ख्याति बढ़ती है। क्षतिपूर्ति में सहायक। यदि अग्नि, चोरी आदि दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो बीमा कंपनियों से कंपनसेशन लेने के लिए भी ऑडिटेड अकाउंट जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। कर निर्धारण में सहायक। अंकेक्षित खातों के आधार पर कर निर्धारण आसान हो जाता है, अन्यथा कर अधिकारी मनचाहा कर लगा सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी ऑडिट किए हुए खाते ही मांगते हैं। दिवालिया घोषित करवाने में सहायक। जब किसी कारण से फर्म की दशा इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने दायित्व पे नहीं कर पाती, दायित्व ज़्यादा हो जाते हैं और संपत्तियां कम रह जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में फर्म अपने आप को यदि दिवालिया घोषित करवाना चाहती है तो उसके लिए भी ऑडिट किए हुए खातों की ज़रूरत पड़ती है। लाभांश और बोनस योजनाओं में सहायक। लेखों का अंकेक्षण करा लेने से लाभ हानि खाते की सत्यता का प्रमाण मिल जाता है, जिससे कि लाभांश वितरण करने में कोई कठिनाई नहीं होती है और बोनस का भी ठीक वितरण हो जाता है। बहुमूल्य सुझाव की प्राप्ति होती है। अंकेक्षक को समय समय पर अपने नियोक्ता और पुस्तपालन और लेखाकर्म अकाउंटेंसी के संबंध में नए नए सुझाव देता रहता है, जिस त्रुटि और गबन न हो सके। तो ये तो थे सामान्य लाभ। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं को और भी कई लाभ होते हैं, जैसे कि एकाकी व्यापार को क्या क्या लाभ होते हैं। एकाकी व्यापारी को ये ऑडिट किए हुए खाते न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किसी प्रकार का वाद उत्पन्न होने पर इनको प्रूफ के तौर पर रखा जा सकता है। व्यापार को साझेदारी में बदलने में सहायक। अगर किसी कारण से एकाकी व्यापारी अपने फर्म को साझेदारी में बदलना चाहता है तो भी ऑडिट किए हुए खाते बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। तुलनात्मक अध्ययन संभव। यदि विभिन्न वर्षों की लेखों की तुलना करनी हो तो भी ऑडिट की हुई रिपोर्ट की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑडिट किए हुए खातों की ही आपस में तुलना की जा सकती है। संपत्ति कर निर्धारण में सहायक होते हैं ऑडिट किए हुए खाते। आयकर और बिक्री कर के निर्धारण में भी ऑडिट किए हुए खाते ही आवश्यक होते हैं। ये तो थे एकाकी व्यापारी को लाभ। इसके बाद है साझेदारी व्यापारी को लाभ। अंकेक्षण के पूर्व वर्णित सामान्य लाभों को एक अतिरिक्त जो साझेदार हैं उनमें क्या लाभ होता है साझेदारी संस्था को। जो ऑडिट किए हुए खाते होते हैं उससे साझेदारों में परस्पर विश्वास बना रहता है, क्योंकि सारे साझेदार फर्म में भाग नहीं लेते हैं
केवल कुछ ही साझेदार होते हैं जो फर्म की कार्य संचालन में भाग लेते हैं। तो जो कार्य संचालन में भाग नहीं लेते हैं वे साझेदार ऑडिट किए हुए खातों से उन्हें विश्वास हो जाता है कि जो कार्य हो रहा है फर्म में वो उचित हो रहा है, तो उनको विश्वास दिलवाने के लिए भी ऑडिट करवाया जाता है। व्यापार और ख्याति के मूल्यांकन में सहायक होता है। जैसे कि किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय या अवकाश ग्रहण के समय या साझेदार की मृत्यु हो जाने पर फर्म के व्यापार या फर्म की संपत्ति और दायित्व के मूल्यांकन करने तथा फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करने में अंकेक्षित खाते बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। हिसाब किताब का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा। साझेदारों के बीच में संपत्ति और दायित्वों को बांटते समय भी ऑडिट किए हुए खातों के आधार पर उनके बीच में शांति बनी रहती है। तो ये साझेदारी व्यापारी को लाभ थे। इसके बाद है संयुक्त पूंजी कंपनी को क्या लाभ है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के में अंशधारी होते हैं। अंशधारियों के में प्रबंध के प्रति विश्वास बना रहता है। जैसे कि साझेदारों में मैंने आपको बताया कि सभी साझेदार जो होते हैं फर्म के प्रबंध में भाग नहीं लेते हैं, उसी प्रकार सभी अंशधारी भी फर्म के प्रबंध में भाग नहीं लेते हैं। जो व्यक्ति प्रबंध में भाग लेते हैं वो उनके चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा सही कार्य करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है, इस बात का पता बाकी अंशधारियों को ऑडिट किए हुए खातों के द्वारा ही पता लगता है। विनियोग की सरल प्राप्ति। जो फर्में लगातार अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाती हैं उन्हें आसानी से पैसे प्राप्त हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो जाती है। लाभांश घोषणा में सहायक। ऑडिट किए हुए खातों में लाभांश की घोषणा आसानी से और उचित दर से दी जा सकती है। कंपनियों के सम्मिश्रण, संविलियन और पुनर्निर्माण में सुविधा होती है। जब दो कंपनियां आपस में मिलती हैं या कोई कंपनी किसी दूसरी का कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है तो भी ऑडिट किए हुए खातों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था संयुक्त पूंजी वाली कंपनी को लाभ। इसके बाद है अन्य व्यक्तियों को। एकाकी, साझेदारी और संयुक्त पूंजी कंपनी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को कैसे लाभ होता है इसका। अन्य व्यक्तियों के हित के लिए जब कोई संपत्ति किसी ट्रस्ट के सुपुर्द होती है तो ट्रस्टी अपने खातों को ऑडिट करवाने से दूसरों के समक्ष अपनी स्थिति को प्रकट कर सकता है। तो ट्रस्टी वाली स्थिति में बीमा कंपनियों की स्थिति में भी बीमा कंपनियों को भी अपने खाते जो है ऑडिट करवाने चाहिए समय समय पर। इसी प्रकार ऋण देने वाला बैंक भी ऑडिट करवाता है। कोई बाहरी व्यक्ति किसी संस्था को खरीदना चाहे, जब कोई व्यक्ति किसी संस्था को खरीदना चाहता है तो वो पहले उसका ऑडिट करवाता है ताकि उसे उचित क्रय मूल्य का पता चल सके। सरकारी अधिकारी बिक्री कर, आयकर, संपत्ति कर इत्यादि लगाते समय भी ऑडिट करवाना ज़रूरी समझते हैं। न्यायालय किसी मुकदमे के संबंध में ऑडिट किए हुए पुस्तकों पर ही यकीन करता है। तो ये हमने सारे पढ़े ऑडिट के लाभ, ऑडिट करवाने क्या लाभ है। तो इसका ओवरव्यू मैं आपको दोबारा दे रही हूँ एक बार। इसके ऑडिट के लाभ में सामान्य लाभ है पहले नंबर 1, उसके बाद है इसके विभिन्न संस्थाओं को लाभ। इसमें एकाकी व्यापार को लाभ है, साझेदार को और संयुक्त पूंजी कंपनी को और अन्य व्यक्तियों को लाभ है। इसके बाद है ऑडिट की सीमाएं, लिमिटेशंस। लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अंकेक्षण कर्मचारियों की ईमानदारी का कोई प्रमाण नहीं है। जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, ऑडिट करवाने से कर्मचारियों में ईमानदारी आती है या वो अपना कार्य ईमानदारी से करने लग जाते हैं, तो ये सही नहीं है। कई बार ऑडिटर जो होता है वो टेस्ट चेकिंग, परीक्षण जांच, इसका मतलब सारे खाते जांच ना करके केवल कुछ ही एंट्रीज की जांच करता है, जिससे कि खातों की सत्यता की जांच नहीं हो पाती है। और जिन फर्मों में 2 या 2 से अधिक कर्मचारी मिलकर कपट करते हैं जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से, वो भी पकड़ में नहीं आते हैं ऑडिट से। नंबर 2 है ऑडिट 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है। ऑडिट का काम प्राय बड़ी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है जहां लेन देन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए कई बार कुछ गलतियां रह जाती हैं।
और सारे खातों की जांच नहीं हो पाती है, इसीलिए शुद्धता की 100% गारंटी नहीं है। ऑडिट में छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल महत्वपूर्ण और जो अधिक अमाउंट वाले जो टर्म्स होती हैं उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कुछ छल कपट ऐसे होते हैं जो जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं, वो भी ऑडिट में पकड़ में नहीं आते हैं। ऑडिट सभी व्यापारिक व्यवहारों की प्रकृति नहीं समझता है। एक ऑडिटर की अपनी सीमाएं होती हैं, वो सारे के सारे जो भी व्यवहार हैं एक संस्था में जो होते हैं ट्रांजेक्शन, उनको नहीं समझ पाता है। ऑडिटर केवल अपनी राय प्रकट कर सकता है, अपनी राय को मनवाने के लिए वो नियोक्ता को बाध्य नहीं कर सकता है। भारत में ऑडिटर को व्यावहारिक स्वतंत्रता नहीं है। यद्यपि ऑडिटर एक स्वतंत्र व्यक्ति है, परंतु फिर भी भारत में जब भी कोई ऑडिटर नियुक्त होता है तो वो प्रबंधकों के प्रभाव में रहता है, क्योंकि उसको प्रबंधक ही नियुक्त करते हैं, इसीलिए उसको व्यावहारिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। ये सारे आपके ऑडिट की हानियाँ थी। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं आपको। I will take test of this chapter on नेक्स्ट मंडे। ये जो मंडे आएगा, इस मंडे को हम इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। ओके।